हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके सरल रेखा की गति को, एक ऐसी गति जो सीधे एक सरल होती है। पाठ के नाम में सरल रेखा में गति, मतलब हम पूरा जो गति पढ़ेंगे उस सरल रेखा के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स पूरा पाठ ही क्या है, सरल होने वाले। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। हम मोशन से लेकर एक्सीलरेशन तक की कंप्लीट देखने वाले, तो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि हर किसी को हम डिटेल देखने वाले, जितना आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो क्यों है? क्योंकि इसकी नोट वाली वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मिल गई है। अब आपको इसको बोर्ड पर समझना था। बहुत से बच्चों का ये जरूरत है कि बोर्ड पर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हम जो है बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके बोर्ड पर ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है बेटर बेस्ट हो पाए। ठीक है, तो देखो सरल रेखा में गति, तो सरल रेखा में गति किसको बोलेंगे? एक ऐसी गति जो एक सरल रेखा में हो। सरल रेखा किसको बोलेंगे? जहां पर उसकी लंबाई, ऐसी रेखा जहां जिसकी क्या हो, लंबाई, जिसमें चौड़ाई नहीं हो। मतलब चौड़ाई रहेगा लेकिन वो लंबाई की तुलना में क्या रहेगा, नहीं के बराबर। मान के चलो मैं एक ऐसा एक लाइन खींच दूं, एक सरल रेखा खींच दूं, तो देखो इसकी चौड़ाई की बात करेंगे हम लोग तो लंबाई की तुलना में तो नहीं के बराबर है। तो ऐसी रेखाओं को ही क्या कहते हैं, सरल रेखा। और जब उसमें सरल रेखा में गति होती है तो उसको ही हम लोग सरल रेखा में गति कहते हैं। तो चलो भाई गति पढ़ने वाले हैं, तो इस गति को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में गति है क्या। इससे पहले कि गति से लेकर के हम एक्सीलरेशन की दूरी का जो है तय करें, दूरी आएगी ना, विस्थापन जो होगी, चाल हमारी जो होगी, उसको पूरे तय करने में जो हमारी वेलोसिटी होगी, सब कुछ देखेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं, जैसे कि बुक में हमारी यहाँ जो भी आप बुक देखेंगे उसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये पूरी चैप्टर जो है यांत्रिकी से हुआ। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं भाई कि ये बला है क्या आखिर। क्योंकि साइंस ऐसी चीज है, अगर आप उसके एक एक वर्ड्स को ढूंढते जाओ ना, सिर्फ एक गति बस के बारे में बात करें तो 1 घंटे की तो गति की ही वीडियो हो जाएगी। अगर मोशन की बारे में बात करें, सॉरी दूरी के बारे में बात करें तो 1 घंटे की दूरी की ही बात करेंगे, हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर हम लोग ये मान के चलेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो स्टार हमारे लिए लिटिल ही है। लेकिन एक्चुअल में जब सोचेंगे ना तो वो फिर उल्टा लगने लग जाएगी कि क्या सही में स्टार जो लिटिल होती है ये लगने लग जाएगा। सोचोगे तब, नहीं सोचोगे तो आपके लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, नहीं तो बड़ा बड़ा स्टार है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि छोटा है कि बड़ा है। यांत्रिकी के बारे में देख लेते हैं। हमने जब फिजिक्स की चैप्टर 1 स्टार्ट किए तो अपने आप लोग देखे, उसमें मैं बताया था आपको, हम भौतिकी के बारे में पढ़े। देखो बोला था ना, एक चीज मान के चलो, एक चीज को समझाने के लिए हम कहां से कहां जा सकते हैं। यांत्रिकी को समझाने के लिए मुझे किस पर जाना पड़ रहा है, भौतिकी पर जाना पड़ रहा है कि ये भौतिकी होता क्या ये बताना पड़ेगा। जानते हो, क्योंकि हम जिस पर प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। अब बस नोट करते चलेंगे। भौतिकी किसको कहते हैं, फिजिक्स किसको कहते हैं, जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, वही हमारी क्या होती है, भौतिकी होती है। तो भौतिकी को फिर हमने 2 शाखाओं में बांटे थे। इसकी शाखाएं देखे थे। शाखाएं कैसी होती भाई, सन के हिसाब से 101 जो है 1900 से पहले और एक 1900 से बाद, ये पहले वाला और इसके हमने बाद वाला भी देखे थे। इस तरीका से हमने भौतिकी को 2 शाखाओं में डिवाइड कर दिए थे कि भाई उस टाइम से पहले, मतलब 1900 से पहले की भौतिकी को अलग नाम रखेंगे, उसके बाद जो भी सर्च होगा उसको अलग रखेंगे। इस टाइप से कर दिए। जैसे सरकार बदलती तो उससे पहले के विकास को अलग, उसके बाद विकास को अलग। ठीक, सिमिलरली फिजिक्स को भी 2 भाग में उसके सन के अकॉर्डिंग बांटा गया था। तो इसी में ही हमारा पहला यांत्रिकी पढ़े थे हमने, मैकेनिज्म पढ़े थे। तो ये यांत्रिकी वही चीज है भाई जो कि वहां पर हमने पढ़े थे। ये पहले का ही है, मतलब 1900 से पहले की भौतिकी है। कौन? यांत्रिकी। यांत्रिकी जो है हमने भौतिकी को 2 भाग में बांटे थे। एक थे क्लासिकल, इस वाले को क्या बोला गया था, इसको जो है हमारा जो है क्लासिकल फिजिक्स, और नेक्स्ट वन जो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मतलब एक है चिरसम्मत भौतिकी और एक किसको, आधुनिक भौतिकी। तो जो यांत्रिकी है वो किसके अंतर्गत आता है, हमारे चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है। और भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा की बात करें तो वो कौन सी होती है भाई, आपका यांत्रिकी होती है, मैकेनिज्म होती है, जिसमें हम मशीनों के बारे में पढ़ते हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी है, देखिए ना, उसमें बोला जाता है कि व्हाट इज अ मशीन, तब क्या बताते हैं, अप डाउन वाला बताते हैं ना। हाँ, उसी मशीन के बारे में बात हो रही है, उसी यांत्रिकी के बारे में बात हो रही है, उसी इंजीनियरिंग के बारे में बात हो रही है। किस, क्या, यांत्रिकी। क्लियर है आप लोगों को? तो चलो ये शाखा आपको पता है, पहले बात सब कुछ पता है, तो इसी के अंतर्गत आती है यांत्रिकी। तो अभी यांत्रिकी क्या होता है भाई, मैं इसको रफ करते चलता हूं क्योंकि आप लोग इसको नोट कर लेंगे, मैं ऐसा करता हूं सही से।
ठीक है। तो ये यांत्रिकी की बात करें तो यांत्रिकी किसको बोलते हैं हम लोग, अगर यांत्रिकी और डिटेल तो देख लें कि सबसे पुरानी शाखा है। अब देखो यांत्रिकी जिसमें हम निम्न वेगों का अध्ययन करते हैं, ये बड़ी चीज है। भौतिकी की वे शाखा जिसमें हम निम्न वेगों का अध्ययन करते हैं, मतलब ऐसी वस्तुओं का, ऐसे पिंडों का, ऐसे कणों का अध्ययन करते हैं जो निम्न वेग पर होती है। निम्न मतलब धीमी वेग पर होती है, एकदम तेज गति से चल रहा है, हम उसका अध्ययन नहीं करते क्योंकि वो स्टार्टिंग का तो फिजिक्स है ना भाई, सबसे पुरानी फिजिक्स है, इसमें हम कितने स्पीड की वस्तुओं का अध्ययन कर पाएंगे। उस टाइम जो है जो पॉसिबल था कि जो धीमी वस्तुएं हैं, जो धीमी कण है, जो धीमी पिंड है, उनके बारे में अध्ययन करना पॉसिबल था। इसलिए भौतिकी की वह शाखा, आप लोग लिख सकते हो, भौतिकी की वह शाखा जिसमें निम्न वेगों की कणों एवं पिंडों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाती है, यांत्रिकी कहलाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। या जैसे कि आपके बुक में दिया है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें बल एवं गति का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, यांत्रिकी कहलाती है। यही दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, तो अब चाहो तो उसको भी लिख, दोनों की मतलब वही है, बल और गति, मतलब वो गति भी निम्न गति की हो रही थी, तो इसलिए उसका कंक्लूजन यही निकलता है, निम्न वेग। ठीक है, फिर इसको भाई चलो निम्न वेग का अध्ययन करते हैं। फिर इसको दो टाइप में बोल सकते हैं, 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया। एक तो होती है आपका स्टैटिक्स, और नेक्स्ट वन होती है आपका गतिकी करके। ठीक है, डायनेमिक्स लिखा रहता है वो, ये डायनेमिक्स। तो इस तरीका से ये दो पार्ट में रहता है। बीच वाले को बताता हूँ उसको क्या होता है। स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थैतिकी, इस तरीका से आपके बुक में आपने देखा होगा, स्थैतिकी। और एक होती है डायनेमिक्स, मतलब ये होती गतिकी। ठीक है, तो बीच वाली कौन सी होती है भाई, ये होती है आपका क्या, शुद्ध गतिकी। ठीक है, क्लियर है? आप लोग इसको नोट करते समझते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं ऊपर की चीजों को नहीं मिटाने वाला हूं। जो भी लिखूंगा आपके बोर्ड के इतने ही पोर्शन में लिखूंगा, और कम मैं लिखने वाला कम करूंगा, बोलने वाला ज्यादा करूंगा। इसलिए कोशिश ज्यादा से ज्यादा आप लोग करो, नोट करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैटिक्स और किसमें, डायनेमिक्स में 2 भाग में डिवाइडेड रहता है। जिसमें तो देखो इसको भी समझ लेते हैं, इसकी भी डेफिनेशन समझते चलती है। ये क्या, ये सब चीज क्या है, यांत्रिकी की शाखा। यांत्रिकी को मुख्य रूप से 2 शाखाओं में डिवाइड किया गया था, लेकिन इसकी 3 शाखाएं होती है। अब देखो स्थैतिकी क्या होती है, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि स्थिर वस्तुएं या विरामावस्था में जो वस्तुएं रहती है उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ डाउट ये आता है, हमने इसकी परिभाषा में देखे कि निम्न वेग में होती है। ये यांत्रिकी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि निम्न वेग में होती है पिंड, तो यहाँ विरामावस्था में कैसे हो, यही सवाल है ना। तो उसको समझते हैं। हालांकि बुक में क्या लिखा है कि विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि वो वस्तु जो है किसमें आती है, गति से विरामावस्था में आती है। मतलब कोई वस्तु मान के चलो, गेंद है, कोई बॉल है आपका, वो ऐसा गया, आगे बढ़ा, गति करते हुए गया, तो उसको रोकने के लिए जितने बल की आवश्यकता पड़ रही है, तो इस चीज की हम लोग आवश्यकता मतलब अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाती है, वो किसके अंतर्गत आती है, स्थैतिकी के अंतर्गत आती है। मतलब कोई भी गतिमान वस्तु है, निम्न वेग में है, मतलब उसको आराम से रोका जा सकता है। तो ऐसे वस्तुओं को हम जितने मतलब रोक रहे हैं, मान चलो बॉल जा रहा है, बॉल को मैं रोका, तो मुझे जितने बल की वहां पर जरूरत पड़ रहा है, वही किसके अंतर्गत आता है, स्थैतिकी के अंतर्गत आता है। मीन्स यहाँ पर आखिरकार हम उसको विरामावस्था में ला रहे हैं ना। विरामावस्था में जो वस्तुएं स्थित होती है, पिंड स्थित होती है, उसकी अध्ययन करना क्या किसमें होती है, स्थैतिकी में। ठीक उसी तरीके से गतिकी की बात, शुद्ध गतिकी को पहले ले लेते हैं। शुद्ध गतिकी क्या होती है, वह भौतिकी की वह शाखा, सॉरी यांत्रिकी की वह शाखा बोलेंगे, क्योंकि हम लोग यांत्रिकी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गति, कोई सा भी वस्तु है तो गति की कारण का अध्ययन करते। गति देखेंगे भाई, ये देखने वाली, ये लंबा सा जो है सीरीज हम लोग करेंगे कंप्लीट, बस यहां पर समझते हुए चलेंगे। यांत्रिकी के वह शाखा जिसमें वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, शुद्ध गतिकी कहते हैं। बात कर लेते हैं डायनेमिक्स की, गतिकी की बात करते हैं, तो उसमें गति तो पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें गति आएगा, और इसमें गति के साथ साथ गति प्लस उसके कारण, 2 चीज देखते भाई। हम गति पढ़ेंगे, गति तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। किस पर देखते हैं, डायनेमिक्स में, गतिकी में। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी भी वस्तु की गति एवं गति की कारण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आपका डायनेमिक्स कहते हैं। क्लियर है? यहां तक हो गया होगा, तो यहां तक आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे मतलब देखो हर एक वर्ड्स को समझते जाएंगे। ये खुद लंबा सा एक क्लास है तो बस एज अ शॉर्ट फॉर्म आपको समझते हुए चलना है। हम आगे बढ़ते हैं, अब फाइनली जो गति 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 कर रहा है तो एक्चुअल में गति क्या होती है उन चीजों पर हम समझते हुए चलते हैं। ठीक, तो चलो चलते हैं किस पर, गति की, और इसकी शुभारंभ जो है होने वाली है गति की। ये क्या होती है भाई, गति देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्ट का नाम है भी गति तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मोशन क्या होती है, मोशन। देखो हम गति कब बोलते हैं, मतलब कोई वस्तु गति में है या गति का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये समझते हुए चलते हैं। जैसे कि अगर आप लोग अभी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इस बोर्ड के सामने, लेकिन कल हो सकता है मैं आप स्कूल जा रहे हो मैं वहाँ दिख जाऊँ, है ना, स्कूल जा रहे हो आप लोग और मैं वहाँ दिख जाऊँ आपको, तो देखो मेरी जगह बदल गए। अभी आप लोग मुझे इस बोर्ड के सामने देख रहे हो, कल मैं आपके ये रास्ते में दिख गया तो मेरी जगह बदल गया, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तब वो उसको ही क्या कहेंगे, गति कहते हैं। अगर मैं यहीं का यहीं हूँ, कल आपको रास्ते पे नहीं देखे आप लोग मुझे, मैं यहीं का यहीं हूँ, जब भी देख रहे हो मैं यहीं दिख रहा हूँ आपको बोर्ड के सामने, तो मैं किस पर कहलाऊंगा, विरामावस्था में कहलाएंगे। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, इतना आसानी से आ जाएगा तो भूल भी जाएंगे आसानी से, है ना। तो देखो समझते हैं। ठीक, मान के चलो कोई ये गोला है, एक बॉल है हमारा, ये जो है 1:30 पर यहाँ है, लेकिन मैं घड़ी देखा बाद में फिर से 1:40 पर, तो वो बॉल जो है मूव करके वो जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, टाइम देख रहा हूँ, टाइम के हिसाब से उसकी जगह बदल गया। पहले यहाँ था 1:30 पर यहाँ था, लेकिन 1:40 में मैं दोबारा आके देखा तो वो बॉल जो है यहाँ से यहाँ गया था, मतलब उसकी जगह में क्या हो गया था, परिवर्तन हो गया था, जगह बदल गई, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको गति कहेंगे। क्लियर है, परिभाषा कैसे लिखना भैया, तो देख लो, गति किसको बोलेंगे, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के आधार पर क्या होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। जब कोई वस्तु है उसका समय के साथ में स्थिति परिवर्तन होता है, समय के साथ में उसकी जगह बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अगर गति नहीं है मतलब वो क्या होगी, विराम अवस्था में होगी, विराम होगी, रेस्ट पोजीशन पर होगी। तो रेस्ट पर कब बोलेंगे, मान के चलो मैं 1:30 पर देखा तो वो यहीं था, फिर से 1:40 पर देखा तो वो यहीं का यहीं है बॉल, वो हट नहीं रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, मीन्स वो क्या होगा, वो विरामावस्था में, रेस्ट अवस्था में। तो विराम किसको बोलेंगे, विराम किसको बोलेंगे, अगर समय के साथ उसकी जगह में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे ही विराम अवस्था कहते हैं। अगर कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु का समय के साथ अगर उसमें स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, विराम अवस्था कहलाएगी। क्लियर है ये, फिर बात हम लोग का ये विराम रेस्ट आपको पता चल गया कि क्या होती। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई कि चलो गति, तो गति क्या, गति की कोई प्रकार होती होगी, हाँ भाई गति के बहुत सारे प्रकार है। गति कैसे भी कर सकता है, हो सकता है मैं उड़ते हुए जा सकता हूँ, है ना, गति करना ही है मुझे, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए जा सकता हूँ, हो सकता है मैं ऐसे फिसलते फिसलते जा सकता हूँ, हो सकता है मेढक जैसे उछलते उछलते जा सकता हूँ, गति तो कर रहा हूँ ना, हो सकता है मैं ऐसे बेलन जैसे लौटते हुए जा सकता हूँ। तो इस प्रकार से अलग अलग गति जो है होती है। बट आप लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग इस पार्ट के हिसाब से गति को पढ़ेंगे, क्योंकि जो सरल रेखा में पॉसिबल हो, क्लियर, एक सीधी लाइन पे पॉसिबल हो। क्योंकि अगर हम यहाँ पर उछलने वाला बात कर दिए या मैं ऐसा लौटने वाला, ऐसा बेलन जैसे घूमते घूमते जाने वाला बात कर दिया तो हमारा सरल रेखा की गति का जो कहीं ना कहीं उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए इस पार्ट के हिसाब से गति के जो प्रकार हम देखेंगे। गति का प्रकार जो होता है 3 प्रकार होता है। पहला तो होता है एक विमी प्रकार, एक विमी। दूसरी की बात करें तो द्विविमी, और तीसरा होता है भाई त्रिविमी। ये होता है गति का प्रकार, 3 प्रकार, एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति। इसको नोट वाले वीडियो में ऑलरेडी आपने देख रखे हैं, इसकी पूरा एज अ डेफिनेशन फॉर्म पर देखना है तो वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। ये आप लोग क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 3 बाई एकलव्य आरपीएस लिखेंगे तो वीडियो आपको टॉप में मिल जाएगी। ठीक है, चलो समझते हुए चलते हैं। एक विमी और द्विविमी गति और त्रिविमी गति क्या है। एक पहले तो इसकी विमा का मतलब समझो, एक विमी किसको बोलेंगे, उसके बाद गति समझेंगे। एक विमी मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक लंबाई बस होगी, लंबाई मतलब एक लंबाई बस होगी और सिर्फ इसमें एक अक्ष जो है रहता है, ऐसा एक अक्ष मैटर करता है इस पर। ठीक है, कोई सा भी एक एक्स इस पर ही गति होगा, या तो एक्स पर हो सकता है, या तो वाई पर हो सकता है, या जेड पर हो सकता है। इसके उदाहरण है जैसे कि ट्रेन।
ट्रेन की पटरी, ट्रेन एक सीधी लाइन पर चलती, वो एक विमी गति है। हमारे ऐसे तार हम बांधे रहते हैं कपड़ा सुखाने के लिए घरों पे, देखे हो, उस पर जो चींटी चलती रहते हैं, तो वो चींटी कौन सी गति कर रही है, वहां पर एक विमी गति कर रही है। उसको उदाहरण भी देखते चल रहे हैं। तो एक विमी मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती, वहां पर चौड़ाई जो है नहीं के बराबर होते, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक विमी गति कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अक्ष होता है। और ऐसी गति द्विविमी गति किसको बोलेंगे भैया, जिसमें क्या होगी, लंबाई भी होगी और क्या होगी, चौड़ाई भी होगी। कैसे भाई, जैसे कि अगर हमारी बात करें रूम की, तो रूम में मैं बोर्ड की बात करते चलो, तो बोर्ड ऐसा है, या तो बोर्ड हमारा मान के चलो ये बोर्ड है, मैं छोटा सा कर देता हूं क्योंकि पूरे बोर्ड को तो आप लोग देख पा रहे हो, है ना। तो मैं इसमें ऐसे भी गति कर सकता हूं और ऐसे भी इस साइड भी जा सकता हूं ना। ऊपर तो नहीं जा सकते, मैं ऐसे निकल के ऐसे तो नहीं आ सकता, है ना। अगर बात करेंगे उसको और नीचे ऐसे रख दूंगा तो मैं या तो ऐसे जा सकता हूँ या ऐसे जा सकता हूँ, ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास अभी साधन है नहीं। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसको ही क्या कहते हैं, द्विविमी गति कहते हैं। और इसमें दो अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आ सकता है, ठीक है। इसमें कौन से दो अक्षों में गति होती है, इस पर क्लियर है, याद रहेगी, समझ गए ना। द्विविमी गति में ये होती है। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड, कैरम खेलते हैं हम, तो कैरम की जो गोटी होती है, ठीक है, गोटी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्राइकर या कुछ बोलते हैं उसको, इंग्लिश में देख लेना, ठीक है, कमेंट करके बता देना भाई, एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स याद नहीं है, तो वो हम गोटी बोलते हैं। चलो, वो गोटी को जैसे मारते हैं तो वो कैसे गति करते हैं, वो यहाँ से जा करके यहाँ यहाँ ऐसे होता है, मतलब वो दो विमी में गति करता है, वो आगे जाके ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो उसकी गति को द्विविमी गति कहेंगे हम लोग, क्लियर है। फिर थर्ड की बात करें त्रिविमी गति की, तो त्रिविमी गति समझते हुए चलेंगे आप लोग कि जिसमें भाई आपका लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। अब यहाँ पर तीनों अक्ष में, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर ये रहेगा, ठीक है, तीन इस पर क्या रहेगा, अक्ष रहेगा। अब इसको समझते चलो, इसका उदाहरण से आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि हवाई जहाज, हवाई जहाज ऐसे जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, फिर ऊपर भी चला जाता है ना। चिड़िया, चिड़िया ऐसे सीधा उड़ते रहता है, उनका हम उधर, वो फिर यहाँ कुछ दिख रहा है, दूसरा चिड़िया देख ले, इधर टर्न ले लेते, फिर ऊपर जा सकते हो भी, तो वो तीन विमी में गति करते हैं ना। तो इस तरीके की गति को ही क्या कहते हैं, त्रिविमी गति कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को, हमने गति बता दिया, गति के प्रकार आपको बता दिया, और जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेते हो तो डेफिनेटली आपको नोट भी जो है रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो हम हर एक चीज को लिखेंगे तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, प्लस टाइम भी एक्स्ट्रा लगती है, इसलिए जो है हम पहले आपको नोट फॉर्म में वीडियो बना के दे दी है ताकि आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सको और उसको नोट कर पाओ, या उसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है, या कॉपी पे नोट करते चलो, क्योंकि 11th अगर आप अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली आपको 12th अच्छा जाएगा और बाकी आगे की पढ़ाई भी आपकी बेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये रहा आपका मोशन गति पोर्शन हमारा जो है कंप्लीट। नेक्स्ट जंप करते हैं आप किस पर, डिस्टेंस पर, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, वो क्या होती है, दूरी नेक्स्ट हमारा देखने वाले हैं, ठीक है। अब देख लो, यहां से हम बात कर दूरी समझते हैं। मान के चलो एक बिंदु है, ये मेरा है भाई घर, मेरा घर है, और इधर कहीं पर जो है हमारा कोचिंग है छोटा सा, ठीक है, जहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक, दो पोजीशन है यहाँ पर। अब मेरा घर से मैं निकल करके क्या करता हूँ, पहले मैं ये दूसरे पारा बोलते हैं हम लोग, है ना, पारा तो सब जानते हैं ना, ये दूसरा पारा का ये चौक से फिर ऐसे यहाँ से मुड़ करके ऐसे आते हैं, फिर उस जगह से ऐसे आते हैं, फिर तब जाके मेरा ये यहाँ पहुँचता हूँ तो मेरा कोचिंग आता है। तो मेरा रास्ता कुछ इस तरीक़ा से, एक पारा से दूसरा पारा, ठीक है, जानते हो, सब जानते हो, पारा सब समझते हो। एक गली से दूसरी गली हम जब चलते हैं तब देखो यहाँ पर जो हम घर से, अपने घर से लेकर के जहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोचिंग हमारे, वहाँ तक आने में मुझे जितना भी यहाँ पर क्या करना पड़ा है, रास्ता तय करना पड़ा है, जितना भी लंबाई मुझे तय करना पड़ा है, वही लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्लियर है कि आप लोगों को, जितना लंबाई मैं तय किया गया हूँ, मतलब दूरी किसको बोलते हैं, ये रास्ता, रास्ता है हमारा, रास्ता की जो लंबाई है भाई, यही क्या है, दूरी है। तो मुझे घर से आने तक में, घर से कोचिंग तक आने में जितना भी लंबाई मुझे तय करना पड़ा, या जितना भी मुझे पथ की लंबाई को लंबाई लगा,
जितना भी मैं पथ रास्ता जो तय किया हूं वही क्या कहलाती, दूरी कहलाती। परिभाषा क्या होगा, यही परिभाषा है भाई। मतलब यही लिखेंगे कि पथ की लंबाई को किसी वस्तु द्वारा, अब यहाँ मैं कर रहा हूं तो आप बोल सकते हो यहां तक से आने तक लिख सकते हो, या बोलेंगे कोई वस्तु, मैं नहीं जाऊंगा तो कोई वस्तु जाएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, मतलब रास्ते की लंबाई को ही क्या कहते हैं हम लोग, दूरी कहते हैं। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। क्लियर है। फिर अब हम लोग चलते हैं किस पर भाई, विस्थापन पर। दूरी भी आपका कंप्लीट हो गया भाई। अब चलते विस्थापन पर, नेक्स्ट पर। विस्थापन की बात करें तो यहां पर देखो हमने 2 पॉइंट बताई, एक है मेरा घर और एक है मेरा कोचिंग। तो यहां तक की जो टोटल ये वाली, मैं इसको ऐसा डबल कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि एक ही कलर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो एक्स्ट्रा हाईलाइटेड दिख रहा है वही क्या है, आपका विस्थापन। मतलब एक बिंदु से दूसरी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहते हैं। क्लियर है। मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो फिक्स दूरी होती है, नहीं भाई मैं बोलूंगा मुझे आने में इतना टाइम लगता है, कैसे, तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं, इतना पास में है तो घर, वो तो दिख रहा है आपके घर का, बोलेंगे ना। यही यहाँ कोचिंग में बच्चे वेट कर रहे हैं क्लास के लिए, उन लोग क्या बोलेंगे आपका, मैं बोलूंगा बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है इसलिए लेट हो जाता है, तो उन लोग क्या बोलेंगे, नहीं आपका घर तो यहीं से, वो तो दिख रहा है, बोलेंगे, क्योंकि वो सीधा सीधा दिख रहा है। तो इस तरीका से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो सीधा वाली लाइन है, जो सीधा वाली दूरी है, वही क्या कहलाती है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्लियर क्या ये वाली दोनों। फिर बात कर लेते चाल का। अब मैं यहां से आ रहा था तो मुझे कुछ ना कुछ वहां पर चाल लगा। ठीक है, अब देखो मैं लेट हुआ तो बच्चे लोग का तो शिकायत था, वो तो आपका पास में है कोचिंग घर, तो घर से आने में कितना टाइम लगे, सीधा तो है ऐसा बस वो, लेकिन मुझे पता ना भाई रास्ता तो दूर है, हालांकि वो नजदीक है, तो विस्थापन कम था उसका। तो देखो दूरी के बारे, चलो चाल को छोड़ते, क्योंकि दूरी के बारे में कुछ चीजें जो है और भी बताना है मुझे। ठीक है, बता दूं, हाँ चलो, क्योंकि दूरी विस्थापन में इसमें चले गए थे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमसे छूट रहा था, तो हम जो है देख लेते हैं उसी को, और किसको, विस्थापन को, और दूरी को और भी समझते, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डेटा जो है कलेक्ट करते हुए चलते, ताकि ये हमारा काम आते रहे। ठीक है, तो दूरी के बारे में कुछ और स्पेशल नॉलेज है हमारे पास, जैसे कि इसकी एसआई मात्रक की बात करें। एसआई मात्रक की अगर मैं बात करूं तो वो होती है मीटर। दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है, मीटर। अगर अब इसी से मैं क्या लिखूं, इसका विमी सूत्र लिखूं, विमी सूत्र सबका लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें पता है विमी सूत्र हमने पढ़ाया हूं आपको पिछले वीडियो के माध्यम से। तो मीटर, तो मीन्स इसका विमी सूत्र कैसा होगा, इस तरीका से एम जो है 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई मास नहीं है, कोई द्रव्यमान नहीं है। एल लेंथ इसका 1 होगा, क्योंकि एक बार मीटर है, लेकिन इस पर कोई टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए टाइम 0, ये हो गई इसकी विमी सूत्र, सिंपल है। अब बात कर लेते हैं दूरी के बारे में और कुछ। तो दूरी जो है भाई आपका होता है अदिश राशि। ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। और दूरी की बात करें तो दूरी कभी भी, ठीक है, कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ये बेसिक पॉइंट है, इसको नोट कर लो अच्छे से। इतना ये हर किसी में करते चलेंगे कि कौन ऋणात्मक होती है और कौन ऋणात्मक नहीं होती। इन चीजों को हम पूरा का पूरा समझते हुए चलेंगे, पूरा का पूरा खेल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस पर बात करें, किसकी बात करें, ये वाली विस्थापन की बात करें, तो हमने क्योंकि विस्थापन देख रखे, इसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है सेम होगी। मात्रक विस्थापन की भी मात्रक मीटर होती है, तो विमी सूत्र भी सेम होगा, क्योंकि हमने मात्रक के हिसाब से क्या लिखते हैं, विमी सूत्र लिखते हैं। फिर ये जो है, लेकिन यहां से इसको देखना, ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। और याद रखना, ये ऋणात्मक हो सकता है। मान के चलो मेरा कोचिंग में अब यहाँ नहीं भाई, थोड़ी सी जगह अच्छी नहीं लग रही है, या वहां कुछ प्रॉब्लम आए, तो हम उसको तो इस साइड ले आ सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। तो विस्थापन हमारा ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है। क्लियर है, इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। फिर अब जो है हम लोग चलते हैं किसके तरफ, चाल के तरफ। तो चाल को जो है बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो चलो उसको भी देखते हुए चलते हैं भाई कि चाल होती क्या है। अगर चाल की बात करें तो हम कहां पर देखते हैं चाल, कहां पर देखते हैं भाई,
जैसे कि मैं लेट हुआ कोचिंग पे, मैं वो बात पे फिर से आता हूँ, वो बोल रहा था, तो बच्चे लोग बोलते हैं आपका घर इतना पास है फिर भी लेट आते हो, तो मैं बोलूँगा कि बाइक से आता हूँ ना तो इधर से लेट लगता है, तो बाइक को अब अच्छी स्पीड से भगाया करो ना, ये बोलते हैं। तो उस स्पीड को ही चाल कहते हैं। उन लोग बच्चे लोग ये नहीं बोलते कि चाल को बढ़ाया करो करके, उन लोग क्या बोलते हैं, स्पीड को बढ़ाया करो, तो वही इस चाल के बारे में बात हो रही है भाई। तो देखो चाल को एक्चुअल में समझते हैं, चाल की सूत्र क्या होती है ये आप सब जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। मतलब उन लोग क्या बोलते हैं कि आप चाल को बढ़ाओ, मतलब उसमें जो जितना समय में आप जो दूरी कवर कर रहे हो उस समय को आप वहां पर, मतलब हमें समय के हिसाब से वहां दूरी को एडजस्ट करना है, ये बोल रहे हैं। आप कहां पर देखिए चाल, आप बोले, बच्चे लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 60 की स्पीड में आता हूँ भाई, नहीं बहुत भीड़ रहता है, ये वो टर्न मारता है तो इतना ज्यादा भगाने, तो बच्चे लोग बोलते हैं अब 90 किलोमीटर के हिसाब से आया करो, 9 kph इसके हिसाब से आया करो बोलते हैं। अब देखो इसके आप लोग देखे होंगे, बाइक जब चलाते हैं इस तरीके से बाइक होगा, आजकल तो डिजिटल मीटर रहता है, नहीं पता नहीं होगी, ऐसे ही वो काटा ऐसा रहता है हमारा स्पीडोमीटर में, है ना। तो वही हमारा क्या को दिखाता है, चाल को दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझो ये क्या दिखाता है, kph मतलब किलोमीटर पर आवर, मतलब मैं 1 घंटे में अगर 90 की स्पीड से भगा रहा हूं, 90 की चाल से जा रहा हूं, तो 1 घंटे में कितना जाऊंगा मैं, 90 किलोमीटर जो जाऊंगा, ये मुझे दिखा। अगर 45 है तो 1 घंटे में मेरा चाल जो है 45 किलोमीटर का है। क्लियर है, समझ आया क्या। तो इसको बोलेंगे, अगर इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कोई समय है, उस समय में तय की जितना भी दूरी है वही हमारी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। अगर परिभाषा की बात करें तो इसका ऐसा ही मात्रक की अगर हम बात करें, इसी का ऐसा ही मात्रक को लिखते हुए चलते हैं, दूरी का क्या होगा भाई, मीटर, और समय का क्या होगा भाई, सेकेंड। तो यही बन गया इसका ऐसा ही मात्रक। अगर इसकी हम लोग विमा की बात करें, विमी सूत्र की, तो विमी सूत्र को कैसे लिखेंगे भाई, विमी सूत्र बहुत आसान, इसी के हिसाब से लिखेंगे। यहां पर देखो कोई द्रव्यमान की बात नहीं और इसलिए द्रव्यमान 0 हो, लेकिन मीटर मतलब लेंथ जो है 1 है, लेकिन और टी भी है यहाँ पर, सेकेंड मतलब टाइम भी है, तो इस टाइम 1 इसलिए -1 हो जाएगा। -1 क्यों लिखा हूं, क्योंकि वो नीचे में उसको ऊपर ले गया, इसलिए वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, शॉर्ट फॉर्म में नोट करते हुए चलना है। चलो भैया आप चाल बता दिए, अब बता दो वेग, बता दो, बोलोगे आप लोग। वेग मीन्स होती है वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट मानने से होती है भाई, अगर समझोगे तो बहुत आसान है। ये जो होती है वेग, जो होती है किस पर डिपेंड रहता है, ये जो होता है इस पर। चाल का हमने देखे, चाल जो है इस पर डिपेंड कर रहा था, किस पर, इस वाले के हिसाब से हमने चाल को बताने के लिए दूरी का उपयोग किया। उसी तरह वेग को बताने के लिए किसका यूज करेंगे, विस्थापन का यूज करेंगे, कि विस्थापन के हिसाब से चाल को कैसे बताएंगे। तो विस्थापन को देख लेते हैं, वेग को देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या बोलते हैं हमें, वेलोसिटी का परिभाषा होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को, ठीक है। मतलब विस्थापन बटा में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भाई आपका समय हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन बटा क्या हो जाएगी, समय। तो वहां पर जो विस्थापन में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, आपका वेग कहलाता है, ठीक है, याद रहेगी। विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं। इस तरीके से उसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। तो इसका भी आप लोगों को ऐसा ही मात्रा इसके हिसाब से, क्योंकि अगर विस्थापन लिखे तो विस्थापन के ऐसा ही मात्रा लिखेंगे, नीचे में समय लिखेंगे तो वो हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम बात करें त्वरण का, तो त्वरण मीन्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, ये भाई इस पर डिपेंड रहता है, इसके हिसाब से उसको बताना है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इस तरीके से इसको खत्म करना है। वेग में अगर हुआ, एक दूसरे से रिलेटेड है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। अगर वेग में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होता है, या वेग में परिवर्तन की जितने भी दर है, अगर समय के हिसाब से वेग में परिवर्तन होता है, तो वही क्या होती है, उसकी त्वरण होती है, एक्सीलरेशन। अब भी देखो ये एक्सीलेटर से, इसी एक्सीलरेशन से क्या बना, एक्सीलेटर। अगर हम एक्सीलेटर को वेग बढ़ाते हैं, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं हमारा एक्सीलेटर को कम ज्यादा हो रहा है, एक्सीलेटर कम ज्यादा करने से उसकी वहां पर वेग बढ़ रही है, वेलोसिटी उसकी चेंज होती है। इस तरीका से जो है आपको इसको समझते हुए चलना है। इन सब का भी आप लोग जो है ऐसा ही मात्रा, इसके हिसाब से विस्थापन का होता है तो समय, फिर उसका विमी सूत्र जरूर लिखेंगे, इसका भी ऐसा ही मात्रा का और विमा सूत्र आप लोग जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट इसको नोट कर लेना है। हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही देखते हैं। आने वाले वीडियो में जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि
समय ग्राफ देखेंगे, स्थिति समय ग्राफ हम लोग देख सकते हैं, स्थिति तंत्र देख सकते हैं, या जो तंत्र होती है ना उसके हिसाब से देख सकते हैं। और हम लोग जो है अवकलन समाकलन की भी देखने वाले नेक्स्ट पोर्शन पर। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और एक काम और करना है आपको भाई, हमारे इस मेहनत के लिए थोड़ा सा आप लोग भी क्या करते चलिए कि आप जो है बच्चों तक शेयर करते चलिए, अपने क्लास में शेयर करते चलिए, ताकि बच्चे देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और उतने ही अच्छे से इसको नोट करेंगे, फिर आप लोग पढ़ाई जो है करेंगे। ठीक है।